We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हूती विद्रोही हाइपरसोनिक मिसाइल हमले करने का दावा कर रहे हैं और इजराइल के शहरों को ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इजराइल का ये दावा है कि मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया गया और अब इजराइल ने हूती विद्रोहियों को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। हूती विद्रोहियों ने भले ही इजराइल में विनाश का दावा किया हो, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है। ईरान के ताकतवर मिसाइल्स के 86% हमलों को इजराइल ने हवा में ही नाकाम कर दिया था और वही हश्र हूती विद्रोहियों की मिसाइल्स का भी करने का दावा किया गया। दावा है कि इजराइल ने आयरन डोम से हूती विद्रोहियों के ड्रोन को मार गिराया और हूती विद्रोहियों के मिसाइल को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिया। यमन की तरफ से हुए हमले के बाद एक बार फिर महायुद्ध की आठनी है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों को ईरान की तरफ से अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को ग्राउंड अटैक करने की धमकी दी है। दावा कर रहे हैं कि उनकी ग्राउंड फोर्स इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा ही दावा ईरान ने भी किया था, लेकिन ईरान का अंजाम क्या हुआ वो दुनिया को याद है। खामनेई अब तक बंकर से बाहर नहीं निकले हैं और अब इजराइल का अगला टारगेट यमन का हुदैदा पोर्ट होने की आशंका बढ़ गई है। चार दिन में हूती विद्रोहियों ने 2 बड़े हमले किए हैं। 28 जून को भी हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। तब भी हूती विद्रोहियों ने बेन कुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की थी। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका से हमले न करने की डील की, लेकिन फिर वो डील तोड़ दी है। लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को टारगेट किया जा रहा है और अब इजराइल की चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट में नया महासंग्राम शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयर पावर है। उसके जो एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो मॉडर्न भी हैं, लॉन्ग रेंज भी हैं और लीथल हथियारों को ड्रॉप करने में कैपेबल हैं। इसी पावर का उसने इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर अटैक करने पे भी और इससे पहले यमन में हुतीज के ठिकानों पर अटैक करने पे भी। और इन्हीं एयरक्राफ्ट के से उसने गाजा में बम्बार्डमेंट किया और इन्हीं से उसने वो जो हिजबुल्लाह था, उस हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को एक नहीं आधा दर्जन बंकर बस्टिंग बम डाल के बिल्डिंग्स को उड़ा दिया। 21 महीने में इजराइल गाजा को शमशान बना चुका है। गाजा पट्टी में 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह पर हमला कर उसके टॉप कमांडर्स को इजराइल ढेर कर चुका है। ईरान से 12 दिन की जंग में उसके आर्मी चीफ समेत 30 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को इजराइल ने खत्म किया है और आशंका है कि इस बार यमन से हूती विद्रोहियों का सफाया होने का ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।